अजीज़ों, आज शाम के कलाम पढ़ने से पहले चले हम दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके कदमों के पास और एक बार आते हैं। आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम सबों से गुफ्तगू करें। शाम के कलाम के ज़रिए से खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपके कलाम के ज़रिए से हम सबों के दिलों को आप छुएँ और हमारे अंदर जो खुदावंद जो बदलाव तब्दीली आनी है उसे आप लाएँ और आपके बेटे यीशुआ की तरह हमें बनाएँ। और हमारे खुदावंद यीशुआ आएँगे, और जब खुदावंद यीशुआ आएँगे हमें ले जाएँगे और उनके पास रखेंगे हमेशा के लिए, अब्दुल-आबाद तक हमेशा की ज़िंदगी के साथ खुदा की ज़ात लेकर बका के साथ हम आपके पास रहेंगे। और ये वादा खुदावंद यीशुआ ने हमसे किया है और इस वादे के मुंतज़िर हैं। और इसलिए खुदावंद आज शाम को आपकी आपकी इबादत करते हुए आसमानी बाप आपके करीब आते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें आपके कलाम से, ताकि हमारे अंदर जो बदलाव आप चाहते हैं वो बदलाव लाएँ, और हमारे अंदर जो ताकत आप देना चाहते हो ताकत हमें दें, और हमें और मजबूत बनाएँ, ताकि हम आपके कलाम में और मजबूती से जीकर आपके पास एक फ़ातिह ज़िंदगी जी पाएँ। खुदावंद मुझे याद फ़रमाएँ, आपका कलाम मेरे मुँह में रखें, और मुझे खुदावंद यीशुआ के खून में मुझे धो करने को पाक करें, और आपका नाम आज हमारे दरमियान आप जलाल व ज़ाहिर करें। यीशुआ के पाक नाम से माँगते हैं। आमीन। अज़ीज़ों, चलिए हम अपनी अपनी बाइबल्स हम खोलेंगे। लेट अस टर्न टू फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना बाब नंबर 5 और आयत नंबर 19। पहला यूहन्ना 5 की 19। 1 जॉन 5:19। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। यहाँ पे 2 बातें बताई गई हैं। पहली बात ये है कि हम जानते हैं हम कहाँ से हैं? हम खुदा से हैं, और सारी दुनिया उस शरीर के कब्ज़े में पड़ी हुई है। सारी दुनिया जो है वो उस शरीर के कब्ज़े में है। कौन है ये शरीर? इस शरीर के बारे में खुदा के कलाम में खुदावंद यीशुआ ने खुद कुछ बातें बताई हैं। देखें, यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 14 बाब नंबर 14 और आयत नंबर 30। 14 चैप्टर वर्स 30। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। खुदावंद यीशुआ यहाँ कहते हैं कि दुनिया का सरदार आता है। खुदावंद क्या कहते हैं? सातान के बारे में जिक्र करते हुए, बातें करते हुए खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि वो दुनिया का सरदार है। यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 31, वहां भी हम पढ़ते हैं 12वां बाब और आयत नंबर 31। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल निकाल दिया जाएगा। दुनिया का सरदार किसके बारे में लिखा गया है? सातान के बारे में लिखा गया है कि वो इस दुनिया का सरदार है। कौन है सातान? इस दुनिया का सरदार है। देखें 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4, दूसरे कोरिन्थियों की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 4। दूसरे कोरिन्थियों की किताब 4 की 4। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहां के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। क्या लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पे सातान को क्या बताया गया है? इस जहां के खुदा, इस जहां का खुदा है, इस जहां का एक सरदार है, इस जहां का एक खुदा है। अजीजों, इसके बारे में मतलब सातान के बारे में ये बातें कही गई है। और ये सातान क्या करता है? हाँ, यहाँ पे पहला यूहन्ना 5 की 19 में हमने देखा है, 1 जॉन 5:19 में, कि सारी दुनिया उस शरीर मतलब सातान के कब्जे में पड़ी हुई है। सातान क्या करता है? तमाम दुनिया को अपने कब्जे में
अपने चंगुल में, अपने कब्जे में वो ले लेता है, उसने रखा है। अपने कब्जे में सातान ने इस दुनिया को रखा है। इसीलिए दुनिया में देखें, अगर देखते हैं तो दुनिया में नफरत है, दंगे हैं, और दुनिया में बुग़्ज़ है, तकब्बुर है, गुनाह है, खता है। दुनिया में हर तरह की गलाज़त है, धोखा है, फ़रेब है, गुनाह है। एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करती है, और एक लोग दूसरे लोगों पर अटैक करते हैं, नफ़रत करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं, कत्ल करते हैं, मारपीट करते हैं, दंगे करते हैं, और दूसरों की तरक्की से नाखुश रहते हैं। क्यों? ये सारी चीज़ें खुदा से नहीं आई हैं, ये सारी चीज़ें सातान से आई हैं। ये तमाम दुनिया में, इस तमाम दुनिया में, रूए ज़मीन पर, तमाम मुल्कों में, हर मुल्क में हम ये चीज़ें देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम दुनिया किसके हाथों में है? उस शरीर मतलब सातान के कब्ज़े में ये तमाम दुनिया है। अज़ीज़ों, इस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं, इस तरह की दुनिया में हम जी रहे हैं। लेकिन यहाँ ऊपर इसी आयत में थोड़ा-सा ऊपर क्या लिखा हुआ है? हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं। लिखा हुआ है कि हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, हम खुदा के लोग हैं। हमारे बारे में क्या लिखा गया है? कि हम खुदा के लोग हैं। दुनिया के बारे में क्या लिखा गया है? हाँ, ये लिखा गया है कि हाँ, दुनिया सातान के कब्ज़े में है। तो हम तो इस दुनिया के लोग नहीं हैं। हमने देखा है, पहला पत्रस में खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि हम इस दुनिया से छूट गए हैं, इस दुनिया की खराबी से छूट गए हैं, छूट कर खुदा के ज़ात-ए इलाही में शामिल होने के लिए बुलाए गए हैं। है ना? वी आर कॉल्ड टू एस्केप, वी एस्केप्ड फ्रॉम द करप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम एंड वी आर कॉल्ड टू इनहेरिट द डिवाइन नेचर ऑफ गॉड। है ना? हमें खुदा ने इस दुनिया से अलग किया है, हम छूट गए हैं, निकल गए हैं, और ज़ात इलाही में, डिवाइन नेचर में शामिल होने के लिए हमें खुदा ने बुलाया। यह है हमारा दर्जा। है ना? हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं, लेकिन वो लोग, दुनिया के लोग कहाँ पे हैं? सातान के कब्जे में हैं। इस इस दुनिया का वो सरदार है, इस दुनिया का वो खुदा भी है, इस दुनिया का खुदा है, दुनिया उसके कब्जे में है। और इस दुनिया का एक उसूल है। वो उसूल क्या है? वो उसूल ये है कि दुनिया ये कहती है कि दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया ये कहती है कि तुम दुनिया को अपनाओ। दुनिया में लोग क्या समझते हैं? दुनिया को अपनाना चाहते हैं। द वर्ल्ड सेज ग्रैब एवरीथिंग। दुनिया कहती है सब कुछ अपने कब्जे में लो। जैसे कि दुनिया का सरदार क्या करता है? सब कुछ अपने कब्जे में रखा है ना। दुनिया के लोगों से भी दुनिया यही कहती है कि सब कुछ तुम अपने कब्जे में लो, सब कुछ अपने कब्जे में रखो, छीन लो, अपना लो, अपना माल की तरक्की करो, अपनी बढ़ोतरी करो। हाँ, सब कुछ अपनाओ, छीनो, अपने कब्जे में ले लो। अजीजों, तो दुनिया इस तरह हमें इस तरह का पैगाम देती है। देखें, लेकिन खुदा का कलाम कुछ अलग से बताता है। देखें मैथ्यू 16:26, मैथ्यू 16:26, यहाँ पे भी हम दो बातें देखते हैं। यहाँ पे भी हम दो बातें देखते हैं। देखें मैथ्यू 16:26, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 16 वर्स 26। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, हाँ, ये है दुनिया का तरीका। ये है दुनिया का तरीका कि दुनिया कहती है कि तुझे क्या करना है? सारी दुनिया को हासिल करनी है। कभी-कभार मैं नौजवान बच्चों से जब मैं बातें करता हूँ, तो वो लोग बोलते रहते हैं, "हाँ अंकल, मैं बड़े होने के बाद वो बड़ा-सा बंगला है ना, वो बड़ा-सा बंगला मैं खरीदना चाहूँगा। या बहुत लग्ज़री कार होते हैं ना, मैं वो लग्ज़री कार खरीद के उनमें मैं हाँ, तेज़ी से उन्हें चलाना चाहूँगा। और मैं वो करना चाहूँगा, ये करना चाहूँगा।" और जो हमारी सिटी में बहुत अमीर लोग जहाँ रहते ना, वहाँ पे मैं बहुत लंबा सा बड़ा सा एक इमारत खड़ा करना चाहूँगा। और
लोगों के, बच्चों के भी दिलों में इस तरह के ख्वाब हैं, ख्यालात हैं। अजीजों, बचपन से दुनिया ये सिखाती है कि दुनिया दुनिया का सब कुछ, मतलब सारी दुनिया को हासिल करो। जब सातान ने खुदावंद यहोवा के पास आया और खुदावंद यहोवा को लुभाने की कोशिश की और आजमाइश में डालने की कोशिश की, तब सातान ने क्या कहा? जरा पढ़े मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 4। यहाँ पे सातान आता है और क्या कहता है? वर्स 8, वर्स 8। फिर मुफ्तरी उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई और उसे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सातान किस तरीके से खुदावंद यहोवा की आजमाइश करने लगा था? उसने कहा, तू एक बार झुक कर, एक बार झुक कर, वर्स 9, झुक कर मुझे सिजदा कर, एक बार झुक कर मुझे सिजदा कर तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। सब कुछ किसके किसके हाथ में है? दुनिया की सब चीजें, दुनिया का सब कुछ किसके हाथ में है? सातान के कब्जे में है। वो कहता है खुदावंद यहोवा से, जो खुदा के बेटे हैं, कामिल उलूहियत रखते हैं अपने में, बका जिसमें है, उस खुदावंद यहोवा से सातान कहता है, तू एक बार झुक कर मुझे सिजदा कर और सब कुछ मैं दे दूंगा, दुनिया की सारी शान शौकत तुझे दे दूंगा। अजीजों, सातान यही कहता है, हाँ, सब कुछ अपनाओ, सब कुछ अपनाओ, दुनिया के लिए जियो, दुनिया का सब कुछ अपनाओ, दुनिया की दौलत अपनाओ। इसीलिए दुनिया के बहुत सारे लोग क्या करते रहते हैं? दुनिया को हासिल करने के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी जिंदगी, तमाम इंसान इस दुनिया के रुए जमीन पर जीने वाले तमाम इंसान अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? किस तरीके से जीते हैं? दुनिया को हासिल करने के लिए जीते हैं। दुनिया सातान के कब्जे में है। दुनिया को हासिल करने के लिए सातान के सामने सिजदा करना पड़ता है। खुदावंद यहोवा को भी सातान ने यही कहा था ना, मेरे सामने आओ, मुझे सिजदा कर, ये तमाम दुनिया की शान और शौकत तेरी कर दूंगा। सातान ने क्या कहा? सिजदा कर। दुनिया को हासिल करने के लिए सातान को सिजदा करना पड़ता है। लेकिन खुदा ने क्या किया? ये दुनिया तो नेस्त नाबूद होने वाली दुनिया है, ये दुनिया तो फना होने वाली दुनिया है। दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू बर्न वन डे एंड पेरिश। दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू पेरिश। दिस इज अ पेरिशेबल वर्ल्ड व्हिच गॉड इज गोइंग टू बर्न वन डे। ये तो इस तरह की दुनिया है जिसे खुदा एक दिन जलाने वाला है। और कलाम में हम पढ़ते हैं कि बड़ी शिद्दत से, शोरे गुल से ये दुनिया भस्म हो जाएगी। इस तरह की दुनिया में हम, है ना, खुदा ने क्या किया? इस तरह की दुनिया से एक रास्ता, एक राह बनाई है। और वो राह कौन है? खुदा का बेटा है। खुदा का बेटा यीशुआ है। इस दुनिया से, खुदा यीशुआ के जरिए से हमें कहां तक जाना है? इस दुनिया को छोड़कर खुदा के पास, खुदा की सल्तनत में, आसमानी बादशाहत में हमें चले जाना है ना। इस दुनिया से छूटकर, इस दुनिया से निकलकर खुदा के पास हमें चले जाना है। ये दुनिया तो पिघल जाएगी, ये दुनिया जल जाएगी। इसीलिए खुदा के लोग क्या करते हैं? इस दुनिया को अपने कब्जे में नहीं लेते, इस दुनिया को अपनाना नहीं चाहते, इस दुनिया का सब कुछ हासिल करना है करके नहीं जीते हैं। खुदा के लोग खुदा की बादशाहत में जाने के लिए वो लोग जीते हैं। अजीजों, अब हमारे सामने ये एक सवाल है, क्या हम भी इस तरीके से जी रहे हैं क्या? इस तरीके से जी रहे हैं क्या? दुनिया को हासिल करने के लिए जीते हैं या दुनिया को छोड़ने के लिए जीते हैं? अगर हम दुनिया को छोड़ने वाले हैं, दुनिया को हासिल नहीं करते हैं, दुनिया में सब कुछ छोड़कर नुकसान उठाने वाले बनते हैं, तो दुनिया हमसे क्या कहती है? दुनिया हमसे कहती है कि तू हार रहा है, तू जीत नहीं रहा, तू हार रहा है। लेकिन याद रखें, दुनिया में हम शायद हार सकते हैं क्योंकि दुनिया के लोग दुनिया को अपनाते हैं, दुनिया को हासिल करते हैं, लेकिन हम तो दुनिया को छोड़ते हैं, दुनिया को छोड़ते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। लेकिन जीतेंगे कौन आखिर में? सोच के बोलिए, जीतेंगे कौन आखिर में? हम हैं। दुनिया को छोड़ने वाले जीतने वाले बनते हैं, दुनिया को हासिल करने वाले हारने वाले बनते हैं। दुनिया कहती है तू हार रहा है, मैं जीत रहा हूं, सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरा है, मैं जीता, मैं जीता। हम हारते हैं, दुनिया में हम हारते हैं, लेकिन हम हार के भी
जीतने वाले हैं, है ना? हम हार के जीतने वाले हैं। अजीजों, हार के जीतना खुदा का कलाम हमें सिखाता है। दिस इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। The world says, you are gone, you are loser. We are gaining the whole world. We are rich. We are, हाँ, हम नामवार हैं. You are a loser, but we lose to gain the eternal kingdom of God. So we lose to gain. What are we? We are losers, but we are the true gainers. अजीजों, this is a new calculation. ये नया हिसाब है, खुदा के कलाम का हिसाब है ये। दुनिया का हिसाब क्या है? जीतो जीतो जीतो, दुनिया को हासिल करो हासिल करो हासिल करो। लेकिन खुदा का हिसाब क्या है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, खुदा के पास आने के लिए अपने आप को तैयार करो। तुम हमेशा की जिंदगी को जीतोगे, हमेशा की जिंदगी को जीतोगे। तो इस दुनिया में यीशुआ के लोग, खुदावंद यीशुआ के लोग, क्रिश्चियंस कैसे रहते हैं? लूजर्स जैसे दिखते हैं, लेकिन नहीं, हम जीतने वाले हैं। खुदावंद यीशुआ का गलबा, विक्टरी जो है, उसमें दाखिल होंगे। वी एंटर इनटू गॉड्स किंगडम थ्रू द विक्टरी ऑफ लॉर्ड जीसस, एंड सो वी आर मोर देन विक्टर्स, वी आर मोर देन कॉन्करर्स, बिकॉज वी हैव नॉट कॉन्कर्ड, बट वी हैव टेकन द कॉन्करिंग पावर एंड पाथ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अजीजों, हम हार कर जीतेंगे। हर एक क्रिश्चियन को यह फैसला करना है कि मैं हार कर जीतूंगा। से मैथ्यूज गॉस्पेल 16:26 पढ़ेंगे। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? हाँ, सारी दुनिया हासिल करेगा लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाएगा, अपनी जान का नुकसान उठाएगा। अपनी जान कहां जाएगी? उस इंसान की जान कहां जाएगी? दोज़ख में जाएगी। यहोवा खुदा के पास नहीं आएगी, क्योंकि उसने यहोवा खुदा के पास आने का मंसूबा नहीं बांधा था। इसीलिए उसकी जान कहां जाएगी? हमेशा की हलाकत में जाएगी। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 19, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 6 और आयते 19 और 20। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नक्ब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि आसमान में खजाना, हाँ, बना लेना, है ना? आसमान पर खजाना जमा करना, जमीन पर नहीं। दुनिया कहती है हाँ, पूरा अपनाओ, पूरा हासिल करो, जमीन पूरा हासिल करो। खुदावंद यीशुआ कहते हैं आसमान पर माल जमा करो, आसमान पर अपना माल जमा करो। अजीजों, आज आपका दिल कहाँ है? आपका दिल किस चीज पर है? आपका दिल क्या बता रहा है? हम जरा अपने आप को जांचेंगे। आगे बढ़ेंगे। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2 वर्स 11। एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2 एंड वर्स 11, इसे कहते हैं वाइज की किताब। वाइज की किताब बाब नंबर 2 और आयत 11, 2 की 11। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी, नजर की और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे वाइस कहता है कि उसने सब कामों पर और जो उसके हाथों ने किए थे उन सबों पर, मतलब उसकी मशक्कत पर उसने नजर की और देखता है कि सब बुतलान है और हवा की चरान है। अजीजों, क्या ही अच्छी बात है ना। इस दुनिया में जो कुछ आप करेंगे वो सब कुछ क्या है? बुतलान है और हवा की चरान है। अजीजों, everything is like fighting for the air. Whatever you try to acquire in this world, it's just like fighting for the air. फाइटिंग फॉर द एयर। अजीजों, इसीलिए कहा गया है कि आसमान पर आप अपना माल जमा करो। देखें आइजिया चैप्टर 55 वर्स 2, एशिया की किताब 55 की 2, आइजिया 55 वर्स 2।
तुम किस लिए अपना रुपया उस चीज के लिए जो रोटी नहीं और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते जो आसूदा नहीं करती खर्च करते हो। तुम गौर से मेरी सुनो और वो चीज जो अच्छी है खाओ और तुम्हारी जान फरबही से लज्जत उठाए। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? लोगों के बारे में यहां लिखा हुआ है कि लोग क्या करते हैं? लोग पैसे देकर वो चीज मोलना चाहते हैं जो खाने की रोटी नहीं है, जो रोटी नहीं है, और अपनी मेहनत उस चीज के वास्ते वो लोग दे देते हैं, आसूदा नहीं करती। अजीजों, दुनिया में ऐसा ही है। जो कुछ आप खर्च करेंगे, जो कुछ आप हासिल करेंगे, वो चीजें आपको आसूदा नहीं कर सकती। Those things will never able to satisfy you. दुनिया तमाम हासिल करो, लेकिन वो चीजें आपके दिल में आसूदगी या सेटिस्फैक्शन आपको नहीं देंगी। अजीजों, याद करें, हम किन चीजों के पैरवी हैं, तालिब हैं, हम जरा अपने आप को पहचानेंगे और अपने आप को जांचेंगे। तो दुनिया कहती है, दुनिया क्या कहती है? मेरा कब्जा करो, मुझे हासिल करो, सब कुछ इस दुनिया में जो भी है अपनाओ, दुनिया से मोहब्बत रखो, दुनिया में शामिल हो जाओ, सातान के आगे आकर सिजदा करो, दुनिया को हासिल करो। यह है दुनिया का तरीका। लेकिन खुदा के लोग होने के नाते हमारा तरीका क्या है? हम क्या करते हैं? हम कुर्बान करते हैं। खुदावंद यीशुआ के बारे में दुनिया को हम कुर्बान कर देते हैं। नहीं, दुनिया हमें नहीं चाहिए करके हम कुर्बानी देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, नुकसान उठाते हैं, हम नुकसान उठाते हैं, दुनिया को छोड़ देते हैं। देखें फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 आयतें 7 और 8। फिलिपियों की किताब बाब नंबर 3 आयतें 7 और 8। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफे की थीं, उन्हीं को मैंने माशियख की खातिर नुकसान समझ लिया है, बल्कि मैं अपने खुदावंद माशियख यीशुआ की पहचान की बड़ी खुशी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं, ताकि मशियक को हासिल करूं। कितनी अजीम और बड़ी बात है ना। क्या लिखा हुआ है? जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हें मैंने माशियक की खातिर नुकसान समझ लिया है। जो भी मेरे लिए नफा की चीजें हैं, फायदेमंद चीजें हैं, लोग जिन चीजों के पीछे वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, फायदेमंद है, नफा की चीज है करके लोग जिन चीजों के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, मैंने क्या किया? मैंने उन चीजों को क्या किया? मैंने हाँ, खुदावंद यीशुआ के खातिर नुकसान समझ लिया, नुकसान समझ लिया। दुनिया में जो बेशकीमत, नामवार, शानदार चीजें जो हैं, उन्हें मैंने समझ लिया कि ये चीजें जल जाने वाली चीजें हैं, खत्म होने वाली चीजें हैं, फना हो जाने वाली चीजें हैं। ये चीजें मेरी नहीं हैं। ये इसलिए उन्हें मैंने छोड़ दिया, खुदावंद यीशुआ के खातिर उन्हें नुकसान समझ लिया। और नीचे आते हैं आयत नंबर 8 में, नीचे क्या लिखा हुआ है? और उनको कूड़ा समझता हूं, कूड़ा समझता हूं, खराब चीज, गार्बेज, ट्रैश समझता हूं। इन चीजों को, दुनिया में जो शानदार चीजें होती हैं, उनको खुदा के लोग क्या समझते हैं? खुदावंद यीशुआ के लोग क्या समझते हैं? यकीनन वो कूड़ा है, खराब चीज है, नाचीज है, जलील चीज है, जिल्लत की चीज है, गलीज चीज है, मेरे लिए वो बिल्कुल फायदेमंद की चीज नहीं है करके कूड़ा समझते हैं। अजीजों, आप इस दुनिया में किस चीज को अपनाना चाहते हैं? किस चीज पर आपका दिल है? कौन सी चीज वो है इस दुनिया में जिससे आप मोहब्बत रखते हैं, जिसके लिए आपका प्यार जाग उठता है? अजीजों, याद करें, दुनिया में एक भी चीज हमारी नहीं है। दुनिया में एक भी चीज हमारी नहीं है। हमें इस दुनिया की तमाम चीजों को छोड़कर आगे बढ़ना है। दुनिया की तमाम शान और शौकत हमारे लिए
कूड़ा है, कूड़ा है। दुनिया से मोहब्बत नहीं, दुनिया की चीजों से मोहब्बत नहीं। लेकिन यहाँ पे एक बात कही गई है, क्यों ऐसा कहा गया है? नीचे लिखा हुआ है, ताकि माशिया को हासिल करूं, खुदाबंद यीशुआ को हासिल करने के लिए इस दुनिया को हम कूड़ा समझते हैं, इस दुनिया को हम तर्क करते हैं, छोड़ देते हैं, नुकसान समझते हैं। दुनिया कहती है ये तो हार गया, ये तो हार गया, लेकिन हम जीते हैं कहती है दुनिया, अपने को जीतने वाले कहती है, लेकिन हम यीशुइयों को हारने वाले कहती है। लेकिन हम हार के भी जीतने वाले हैं, क्योंकि एक दिन दुनिया जब पिघलेगी, भस्म हो जाएगी, तो दुनिया से मोहब्बत रखने वाले, दुनिया की शान और शौकत पर भरोसा रखने वाले भी पिघलेंगे और हलाकत में, हमेशा के लिए दोजख में वो लोग जलते रहेंगे। अजीजों, तब उनको पता चलेगा कि जो लोग हारे हैं दुनिया में, वो लोग सबसे आगे हैं और जीते हैं, गालिब हैं, फाती हैं। अजीजों, याद रखें, याद रखें, हमें दुनिया को तर्क करना चाहिए। एक बार खुदा ने एक बादशाह को एक बात कही थी, खुदा ने एक बात कही थी। गॉड सेड समथिंग टू अ किंग। ही सेड दैट टू द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल, इसराइलियों का पहला सुल्तान जो था, उससे खुदा ने एक बात कही थी। क्या थी वो बात? देखें, फर्स्ट सैमुएल, पहला समूएल 15वां बाब और आयतें 1 और 2। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 15 वर्सेस 1 and 2। मैं 3 तक पढ़ता हूं। समूएल ने साउल से कहा, यहोवा ने मुझे भेजा है कि मैं तुझे मसह करूं, ताकि तू उसकी कौम इसराइल का बादशाह हो। सो अब तू यहोवा की बातें सुन। लश्करों का यहोवा यूं फरमाता है, मुझे इसका ख्याल है कि अमालेक ने इसराइल से क्या किया, और जब ये मिस्रईम से निकल आए तो वो राह में उनका मुखालिफ होकर आया। सो अब तू जा और अमालेक को मार, और जो कुछ उनका है सबको बिल्कुल नाबूद कर दे, और उन पर रहम मत कर, बल्कि मर्द और औरत, नन्हे बच्चे और शीरखार, गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर डाल। खुदा ने क्या किया? अमालेकियों को नेस्तो नाबूद करना कहा था, करने को कहा था। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि अमालेकी लोग वही किए थे जब इस्राएली लोग मिस्र से छूटकर, रिहाई पाकर बाहर आ रहे थे। जब बाहर आए और बहरे कुलजुम को, लाल समुद्र को पार करके आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद जब बियाबान में वो लोग आकर कूच कर रहे थे, तो क्या हुआ था? शीरखार बच्चे थे और छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब के सब धीरे धीरे चलते थे ना, तो आगे आगे जवान लोग चलते थे, मर्द लोग चलते थे और राह सीधा करते थे। पीछे पीछे औरतें आती थीं, कमजोर लोग आते थे, और शीरखार बच्चे आते थे, नन्हे नन्हे बच्चों की माएं आती थीं। हाँ, और ये सब के सब लोग धीरे धीरे आते थे पीछे पीछे। अमालेकियों ने क्या किया? पीछे से आकर उन पर वार करके उनको कत्ल किया, उनका कत्ल किया था। इसीलिए खुदा ने कहा, जैसे उन्होंने किया था उसी तरीके से उनका बदला अब तुझे करना है। इसीलिए खुदा ने ऐसा कहा कि नन्हे बच्चे और शीरखार को भी तुझे हलाक करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया। उन दिनों में ऐसा ही कानून था ना, रूल था ना, कि दांत का दांत हो जाए, है ना? हाँ, इसीलिए खुदा ने ऐसा कहा था, उनका कत्ल कर डाल। लेकिन साउल ने क्या किया था, जरा हम देखेंगे, वर्स नंबर 9, आयत नंबर 9। लेकिन साउल ने और उन लोगों ने आजाज को, मतलब उनका बादशाह आजाज को, और अच्छी अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों और मोटे मोटे बच्चों और बर्रों को, और जो कुछ अच्छा था उसे जीता रखा, और उनको नेस्त करना ना चाहा। लेकिन उन्होंने हर एक चीज को जो नाकिस और निकम्मी थी नेस्त कर दिया। यहाँ पे खुदा ने क्या कहा था? गाय बैल और भेड़ बकरियां, ऊंट और गधे, सबको कत्ल कर डाल। ये था खुदा का कलाम। लेकिन साउल ने क्या किया था? पहला बादशाह ने क्या किया था? उसने
उन चीजों को उनको नेस्त नहीं किया, उनको बचाए रखा। तब खुदा ने क्या कहा, तब क्या हुआ? देखें वर्स 21, 21वीं आयत। पर लोग लूट के माल में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, यानी अच्छी अच्छी चीजें जिनको नेस्त करना था, ले आए, ताकि जिलजाल में यहोवा तेरे खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। हाँ, यहाँ पे समूएल आकर पूछता है, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोगों को खुदा ने कहा था ना कि सब कुछ हलाक करना है, लेकिन तुम लोगों ने बचा के रखे हैं। जो चीज मालूम है उन चीजों को आप लोगों ने बचा कर रखे हैं, क्यों? तब ये कहता है कि लोग उन चीजों को खुदावंद यहोवा के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं। तब क्या होता है? देखें वर्स 22। समूएल ने कहा, क्या यहोवा सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि यहोवा का हुक्म माना जाए? देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। वर्स 23, क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने यहोवा के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाह ना रहे। खुदा ने क्या किया? दुनिया को छोड़ करके बताया था। दुनिया की जो भी चीजें हैं वो मालूम है, छुओ मत, छोड़ करके बताया था। लेकिन साउल ने क्या किया? यहाँ के लोगों ने क्या किया? उन चीजों को अपनाया। खुदा ने कहा कि मैं तुझे तर्क करता हूं, तूने यहोवा के हुक्म को रद्द किया, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि बादशाह ना रहे। तू, तेरा जो भी दर्जा है, बादशाह होने का दर्जा है, उसे तू खो बैठेगा। दुनिया से जो मोहब्बत करेगा वो खुदा से नफरत करेगा, है ना अजीजों? दुनिया से जो मोहब्बत करेगा वो खुदा से नफरत करेगा। दुनिया को जो हासिल करेगा वो खुदा की चीजें वो छोड़ देगा। इसीलिए दुनिया को हम छोड़ना सीखें। साउल ने सीखा नहीं, अपनी बर्बादी अपने ऊपर उसने खुद लाई थी। हम अपनी बर्बादी अपने ऊपर ना लाएं, बल्कि दुनिया की चीजों को हम छोड़ दें। चलें प्रोवर्ब 16:16, अमसाल की किताब चैप्टर 16 और वर्स 16, 16 की 16। हिकमत का हुसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हुसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। खुदा का कलम क्या सिखाता है? सोने से ज्यादा आप हिकमत पसंद करें और चांदी से ज्यादा फहम आप पसंद करें। दुनिया किस चीज को पसंद करती है? दुनिया सोना और चांदी को पसंद करती है। दुनिया के लोगों के सामने जाकर सोना दे और कहें एक बार मेरा सिजदा कर दे, 1 किलो सोना दे दूंगा, बहुत सारे लोग सिजदा कर देते हैं। लेकिन यीशुआ खुदावंद के लोगों के पास जाकर कहो, ना, हमें सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, हमें खुदावंद यीशुआ चाहिए, खुदावंद यीशुआ चाहिए, है ना? वो लोग ये कहते हैं। खुदा का कलम यही कहता है, सोना नहीं, चांदी नहीं, हिकमत और फहम। खुदा की हिकमत, खुदा का फहम कौन है? खुदा की हिकमत कौन है? खुदावन यीशुआ है। यीशुआ हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो दुनिया तो हमारी कुर्बानी को क्या कहती है? नुकसान कहती है। साउल ने भी वही कहा था ना, इन सारी चीजों का नुकसान क्यों करना? ये सारी गाय बैल गधे जो भी चीजें हैं, ये सारी चीजें अच्छी हैं, मोटी मोटी हैं, इनको हम अपना लेंगे, अपने साथ रखेंगे। लेकिन खुदा ने कहा ना, ना, दुनिया की चीजें ना। मैंने कहा मेरी बात रद्द मत करना, मेरी बात पर अमल करना, दुनिया को छोड़ना। नुकसान होने दो, लेकिन तुम लोग हार कर भी जीतने वाले हो। अजीजों, आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम इस तरह खुदा के लिए छोड़ते जाएंगे, नुकसान उठाते जाएंगे, तो क्या होगा? हम जीतने वाले बनेंगे। किस तरह जीतने वाले बनेंगे? क्योंकि खुदावंद यीशुआ में हम हैं। अगर खुदावंद यीशुआ में हम नहीं हैं तो कैसे जीतेंगे? क्या उम्मीद है कि इस दुनिया के बारे में हम फिर से जिंदा रहेंगे?
उम्मीद क्या है? इस दुनिया के लोगों को तो उम्मीद नहीं है ना। एक बार इस दुनिया के लोग मर जाएंगे तो उनके पास हमेशा की जिंदगी पाने की उम्मीद तो नहीं है। जिनकी जिनकी पैरवी वो करते हैं, जिनके पीछे वो जाते हैं, वो लोग भी मर चुके हैं। लेकिन खुदावंद यीशुआ एक ही इंसान है, एक ही शख्स हैं जो खुदा के बेटे हैं, और यहोवा खुदा के बेटे हैं, जो अकेला खालिक है। उस खुदा के बेटे में ईमान लाने से हम सब खुदावंद यीशुआ जैसे मुर्दों में से जिए हैं और आसमान में गए हैं, हमें भी खुदावंद यीशुआ जिलाएंगे और आसमान अपने पास ले लेंगे। खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं ही राह, हक और जिंदगी हूं। मैं ही जिंदगी हूं। खुदावंद यीशुआ में हयात है, बका है, हमेशा की जिंदगी है। अजीजों, हम उम्मीदवार हैं। हमें उम्मीद है कि खुदावंद यीशुआ में हम रहेंगे, इसीलिए दुनिया में नुकसान उठाएंगे, लेकिन हम हमेशा की जिंदगी में जाएंगे। खुदावंद यीशुआ ने क्या किया देखें, फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2, मैं 5 से लेकर 11 तक पढ़ता हूं। फिलिपियंस 2, 5 to 11 मैं पढ़ते जाता हूं। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशुआ का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबह हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशुआ के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशुआ मसीह खुदावंद है। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ ने अपना सब कुछ, आसमान में थे, शुरू में जमीन पर आने से पहले अब्दियत में हमेशा से आसमान पर थे, खुदा के पास थे, उलूहियत रखते थे, खुदा की सूरत पर थे खुदावंद यीशुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया? सब कुछ छोड़कर इस जमीन पर एक आम इंसान बनकर आए और सलीबी मौत गवारा की। और इस वास्ते क्या किया खुदावंद यीशुआ ने? नुकसान उठाया। जैसे लगता है गोया नुकसान उठाया है, सब कुछ छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, आसमानी बाप का जलाल छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन लगता है कि नुकसान उठाए हैं, लेकिन क्या पाए हैं खुदावंद यीशुआ? क्या पाए हैं? यहां पे लिखा हुआ है ना कि खुदा ने क्या किया? वर्स नंबर 9, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया। खुदा ने क्या किया? बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। सब के सब, दुनिया में कितने लोग हैं? बहुत करोड़ 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 लोग हैं ना। सबों के नाम से भी आला नाम जो खुदा ने दिया है, वो किसको दिया है? खुदावंद यीशुआ को दिया है। सबका आला नाम क्या है? अब खुदावंद यीशुआ का नाम है। तमाम दुनिया में सबसे पाक नाम क्या है? खुदावंद यीशुआ का नाम है, कोई और का नाम नहीं, किसी और का नाम नहीं, नहीं, खुदावंद यीशुआ का नाम। अजीजों, उनके सामने क्या होगा? वर्स नंबर 10, ताकि यीशुआ के नाम पर हर एक घुटना झुके। हर एक घुटना झुकेगा। लोगों ने कहा ये तो मसलूब हुआ, सलीब पर चढ़ गया, सूली पर उनको यीशुआ को चढ़ा दिए, नुकसान उठाया, नुकसान उठाया, सब कुछ गवा दिया, अपनी जान भी गवा दी। लेकिन क्या हुआ? खुदा ने क्या किया? ना 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 ना, खुदावंद यीशुआ हारे क्या? दुनिया बोलती थी हार गए, हम तो मार दिए, उन्हें जान से मार दिए। हाँ, हार गए, लेकिन हार के जीत गए हैं, हार के जीत गए हैं खुदावंद यीशुआ। किस तरह की जीत है हमने यहां देखी है। सब घुटने, सबका सब घुटने उनके सामने झुकेंगे। तू चाहे या ना चाहे, मरने के बाद तू झुकेगा, खुदावंद यीशुआ के सामने झुकेगा, घुटने टेकेगा, अपने घुटने के बल झुकेगा और क्या कहेगा?
वर्स नंबर 11, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। हर एक जबान इकरार करेगा, हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जबान इकरार करेगा। क्यों? किसके सामने? उसके सामने जो दुनिया में हार गया है, जो दुनिया में नुकसान उठाया है, जो दुनिया में हार चुका है, उसके सामने। क्योंकि वो दुनिया पर हार कर भी दुनिया पर गालिब आया है, दुनिया पर फतह हासिल किया है। अजीजों, याद करें, ये डिफरेंट कैलकुलेशन है, ये मुख्तलिफ हिसाब है। दिस इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। Christians will lose in this world to gain eternal life and glory. हम क्या क्या हासिल करते हैं? जलाल हासिल करते हैं। इस दुनिया में नुकसान उठाते हैं, हारने वाले हैं भाई। आपके मुकाबले में हम क्या हैं? आप तो इस दुनिया में इख्तियार वाले हैं, नाम वाले हैं, आप इस दुनिया में बहुत कामयाब लोग हैं। हम तो ऐसे नहीं हैं भाई, हम तो ऐसे नहीं हैं। हम इस दुनिया के लोग ही नहीं हैं। हम इस दुनिया से छूटे हैं, दुनिया से निकले हैं। इस दुनिया से हम छूट कर निकल कर खुदा यहोवा की आसमानी बादशाहत में जाने वाले हैं। इसीलिए इस दुनिया में हमें कुछ भी होने दो, हम हार जाएं लेकिन हम जीतने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। खुदावंद यीशुआ में जो भी हैं वो लोग भी क्या करते हैं? जैसे ही खुदावंद यीशुआ ने किया वो लोग भी यही करते हैं। देखें मार्क्स गॉस्पेल, मरकुस की खुशखबरी, बाब नंबर 8, चैप्टर 8 एंड वर्स 34 से मैं पढ़ता हूं। 34 से लेकर आखिर तक 38 तक मैं पढ़ता हूं। फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो भी खुदावंद यीशुआ के लोग होता है वो अपनी खुदी से इनकार करे, अपनी खुदी से इनकार करे। अपनी अना जो है, अपनी खुदी जो है, अंदर अना या खुदी जो चीज होती है उसे मिटा देते हैं, उसे इनकार कर देते हैं। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी और खुशखबरी की खातिर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। आदमी अगर सारी दुनिया को हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा? दुनिया में लोग क्या करते हैं? दुनिया को हासिल करते हैं, अपनी जान का नुकसान उठाते हैं। हम क्या करते हैं? दुनिया का नुकसान उठाते हैं लेकिन अपनी जान को हम बचा लेते हैं। यह फर्क है दुनिया के लोगों में और खुदा के लोगों में। और आगे बढ़ेंगे। और आदमी अपनी जान के बदले क्या दे? क्योंकि जो कोई इस जिनाकार और खताकार कौम में मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने बाप के जलाल में पाक फरिश्तों के साथ आएगा तो उसे शर्माएगा। खुदावंद यीशु आएंगे और हमें ले जाएंगे। तब तक हमें क्या करना है? अपनी खुदी से इनकार करना है। दुनिया में अपनी खुदी को छोड़कर अपनी अना जो है, खुदी जो है, उसे मार कर हमें इस दुनिया में जीना है। हम देखेंगे फिलिपियों की किताब चैप्टर 3 वर्स 7 एंड 8। और एक बात देखेंगे, इस दुनिया में हम किस तरह जिएंगे। फिलिपियंस चैप्टर 3, फिलिपियों की किताब 3 आयतें 7 और 8 में पढ़ता हूं। लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं उन्हीं को मैंने माशिया की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद माशिया यीशुआ की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको कूड़ा समझता हूं ताकि माशिया को हासिल करूं। हम क्या करते हैं? सब चीजों को नुकसान समझते हैं। अपने आप को हम तर्क करते हैं, हर चीज को नुकसान समझते हैं। और एक बात भी है खुदा के कलाम में। देखें रोमियो की किताब चैप्टर 12, रोमियो की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 1। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज्र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। क्या लिखा हुआ है? अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज्र करो। अपने बदन को कुर्बानी करने के लिए कहते हैं। यीशुई लोग क्या कहते हैं?
अपना बदन जो है इसे भी कुर्बानी कर देते हैं, इसे भी कुर्बान कर देते हैं अजीजों। हमारी खुदी को और हमारे लिए इस दुनिया में जो भी है उन सब चीजों को और हमारे बदन को भी कुर्बान करने के लिए हमें तैयार रहना है। ये सब होने के बाद जब ये दुनिया नेस्त हो जाएगी, ये दुनिया हलाक हो जाएगी, उसके बाद हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? देखें Hebrews chapter 10 verses 35 and 36, इब्रानी की किताब बाब नंबर 10 35 और 36। बस अपनी दिलेरी को हाथ से जाने ना दो, इसलिए कि उसका बड़ा अज्र है। क्योंकि तुम्हें सब करना जरूर है ताकि खुदा की मर्जी पूरी करके वादा की हुई चीज हासिल करो। क्या लिखा हुआ है? खुदा ने एक चीज वादा की है। वो चीज क्या है? अज्र है, रिवॉर्ड है। खुदा हमें रिवॉर्ड देने वाला है ना? खुदा हमें क्या देगा? खुदा हमें रिवॉर्ड देने वाला है। वो रिवॉर्ड क्या है? हमेशा की जिंदगी है। हम नुकसान नहीं उठाएंगे। दुनिया के लोग जो हैं वो नुकसान उठाएंगे, दुनिया को अपने कब्जे में करने के लिए, हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे, हमेशा की जिंदगी नहीं पाएंगे, हलाक हो जाएंगे, जान का नुकसान उठाएंगे। हम क्या करेंगे? दुनिया को छोड़ देंगे, खुदावंद यीशु को अपनाएंगे। दुनिया के सामने खुदावंद यीशु के बारे में हम शर्मिंदा ना रहेंगे, लेकिन दुनिया में हार जाएंगे, लेकिन खुदावंद यीशु में जीत जाएंगे। हमेशा की जिंदगी अज्र, रिवॉर्ड में हम पाएंगे अजीजों। इसीलिए हम याद करें, हम इस दुनिया में जब हारते हैं, डरना नहीं। अगर इस दुनिया में हारते हैं तो रोना नहीं। इस दुनिया में अगर हम हारते हैं तो दिलसोज मत बनना, गमगीन मत बनना। अजीजों, हमें इस दुनिया में इसी तरीके से हारने के लिए खुदा ने बुलाया है। आगे बढ़े। खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा के लोग इस बात पर हमेशा कायम थे। देखें 2 तिमोथी चैप्टर 4, दूसरा तिमोथी की किताब बाब नंबर 4, 2 तिमोथियुस बाब नंबर 4 और आयतें 7 और 8, वर्सेस 7 एंड 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदिल मुंसिफ यानी खुदावंद, मतलब हमारे खुदावंद यीशु मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़ुहूर के आरजुमंद हों। क्या लिखा हुआ है हमारे लिए? क्या है? रास्तबाजी का ताज रखा गया है। खुदावंद यीशु आएंगे और हमें वो अज्र देंगे, हमेशा की जिंदगी देंगे, रास्तबाजी का ताज खुदावंद देंगे। और उसके लिए क्या करना है? वर्स नंबर 7 में लिखा हुआ, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। तब तक हमें क्या करना है? दुनिया के साथ कुश्ती में लगे रहना है, दंगल में, कुश्ती में लगे रहना है, लगे रहना है कुश्ती में, दुनिया के साथ जद्दोजहद में, कुश्ती में लड़ते 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 रहना है। दुनिया हमें छोड़ेगी नहीं, हमसे कुश्ती लड़ती ही रहेगी। हमें भी कुश्ती लड़ते ही रहना है। कभी ये नहीं कहना कि मैं थक चुका हूं ना। खुदा की ताकत आपके लिए काफी है, खुदा का रहम, उसका फजल आपके लिए काफी है ना? एक बार पौलुस रसूल ने भी कहा था खुदावन से, खुदावन हाँ मैं थक चुका, लेकिन खुदावन ने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है ना? 2 कोरिन्थियंस 12 में हम पढ़ते हैं ना, खुदा ने कहा, खुदावन यीशु ने कहा मेरा रहम, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इसीलिए कुश्ती में लगे रहना। और क्या लिखा हुआ है वर्स नंबर 7 में? कुश्ती में लगे रहना, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया। दौड़ में है हम सब, खत्म करना है, दौड़ते दौड़ते रहना है। दुनिया लुभाएगी, दुनिया कहेगी जरा इस तरफ देखो, अच्छा सा आइसक्रीम है, मेरे आइसक्रीम में सोना है, चांदी है, मेरे आइसक्रीम अगर खाओगे तो दुनिया की शान और शौकत मिलेगी। आजा, तेरा दौड़ छोड़ दे और थोड़ी देर मेरे पास आजा, मेरे मकानों में आजा और यहाँ सैर कर, आराम से रह और आराम करके मेरे आइसक्रीम खाते रह।
दुनिया बुलाएगी, हम दौड़ को छोड़ेंगे नहीं, हम दौड़ते जाएंगे। दुनिया लुभाने की कोशिश करेगी, वो दिखाएगी, ये दिखाएगी, वो चीज देगी, ये चीज देगी, हमारे सामने देगी। हम कहते रहते हैं मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी दुनिया हमारे सामने लाकर उसका, उन चीजों का ढेर बना देगी। लेकिन हमें क्या करना है? रुकना नहीं है, दौड़ में आगे जाते रहना, दौड़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। और क्या लिखा हुआ है? मैंने ईमान को महफूज रखा। अपने ईमान को महफूज रखना है। हम खुदा के कलाम में बहुत सारे लोगों को देखते हैं ना, जो जिन्होंने अपने ईमान को छोड़ दिया, अपने ईमान को छोड़ दिया, दुनिया से मोहब्बत करते हुए चले गए, है ना। देमास के बारे में पढ़ते हैं हम कलाम में। देमास ने क्या किया था? खुदावंद यीशुआ के बारे में सुना, खुशखबरी सुनी, पौलुस रसूल और बाकी रसूलों के साथ मिला, खुदावंद यीशुआ को अपनाया। फिर भी उसने क्या किया? दुनिया से मोहब्बत करते हुए खुदा को छोड़कर दुनिया में चला गया। अजीजों, ऐसा उसने अपने ईमान को महफूज नहीं रख पाया, वो दुनिया में जाकर हलाक हो गया। बहुत सारे लोग आजकल ऐसे ही हैं। दुनिया में जब दुनिया की शान और शौकत दुनिया अपने सामने, उनके सामने लाती है, तो ईमान को बाजू रखते हैं और ईमान को बाजू रखकर दुनिया से प्यार में पड़ते हैं। अजीजों, याद करें, याद करें, अपने ईमान को महफूज रखना। उन लोगों के वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा गया है जो खुदावंद उनके ज़ुहूर के वक्त, उनके आमद के वक्त आरज़ूमंदों को देंगे। उनके ज़ुहूर के आरज़ूमंद जो होते हैं उनको देंगे। अजीजों, हम कैसे हैं? हमारी जिंदगी कैसी है? हमारी जिंदगी में हम किस तरह हैं? याद करें, याद करें। दुनिया में हम अगर हारते हैं तो डरो मत, नुकसान पाते हैं तो रो मत, हम खुदावंद यीशुआ के पास जलाल पाएंगे। देखें रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 18, रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 18, 8 की 18, रोमियो की किताब 8 की 18। क्योंकि मेरी दानिस्त में इस जमाने के दुख दर्द इस लायक नहीं कि उस जलाल के मुकाबिल हो सकें जो हम पर जाहिर होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? जलाल हम पर जाहिर होने वाला है। कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वेट ऑफ ग्लोरी, वेट ऑफ ग्लोरी, वेट करके लिखा हुआ है, वेट। इसका मतलब यह है कि खुदा बहुत ज्यादा जलाल देगा। समझो, आप समझें कि अगर आपको, आपके पास आकर थोड़ा सा, इतना सा थोड़ा सा टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा सोना देंगे आपको, हाँ अच्छा लगेगा। अगर 1 किलो सोना देंगे तो ओ बहुत अच्छा लगेगा, और 10 किलो सोना देंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। लोग ऐसे रहते हैं ना। तो वेट बढ़ने से क्या होता है? खुशी बढ़ती है। इसी तरह खुदा की बादशाहत में क्या मिलेगा? वेट ऑफ ग्लोरी मिलेगा। ग्लोरी को भी वेट कहा गया। ग्लोरी मिलेगा लेकिन वेट ऑफ ग्लोरी मतलब अगर आप खुदावंद के लिए इस दुनिया में दुख उठाते हैं, नुकसान उठाते हैं, जितना नुकसान आप यहां उठाते हैं उतना ही आसमानी जलाल आपके लिए वहां पे वजनदार बनते जाएगा, उतना जलाल बनते जाएगा। इस दुनिया में सब कुछ छोड़ दूं, वहां पे सब कुछ मिलेगा। इस दुनिया में थोड़ा छोड़ दूं, वहां थोड़ा मिलेगा। वहां ज्यादा वेट ऑफ ग्लोरी चाहिए तो यहां ज्यादा नुकसान आए तो डरना नहीं। हम आगे बढ़ते हैं। आखिर में खुदावंद क्या कहते हैं? मुकाशिफा की किताब में, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, मुकाशिफा की किताब 2 की 10, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देखो, मुफ्तरी तुम में से बास को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे। जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। क्या देने वाले हैं खुदावन? अज्र में, रिवॉर्ड में जिंदगी का ताज देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं दुनिया से दूर रहना, जिंदगी का ताज आपको मिलेगा। देखें, यह है एक न्यू कैलकुलेशन, एक नया हिसाब। देखें फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18, पहला कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 18, 1 का 18 मैं पढ़ता हूं। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है,
मगर हम नजात पाने वालों के नजदीक खुदा की एक कुदरत है। अगर हम इस तरह लोगों से कहें, बाहर जाके अगर दुनिया के लोगों से कहें कि नुकसान उठाओ, दुनिया के नुकसान उठाओ, दुनिया में नुकसान उठाओ, आप लोग हार कर जीतेंगे, तो लोग कहेंगे बेवकूफ है क्या, कमकल है क्या, बददिमाग है क्या करके हमें डांटेंगे, है ना। बहुत बुरे तरीके से हमें सुनाकर भेजेंगे, है ना। यही कहा गया है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। अगर इस तरीके से हम दुनिया के लोगों से बात करेंगे, ये बेवकूफी लगेगी उनको। ये बेवकूफी लगेगी क्या, दुनिया को हासिल ना करो, दुनिया में सब कुछ नुकसान उठाओ, ये क्या बेवकूफी है। लोग ऐसा बेवकूफी समझते हैं। क्यों? खुदा ने अपने कलाम में ये बात लिखी है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक बेवकूफी है। वो लोग हलाक होने वाले हैं। किसके साथ हलाक होने वाले हैं? दुनिया के साथ। दुनिया को हासिल करने वाले दुनिया के साथ हलाक होंगे। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है ना कि दुनिया हलाक हो जाएगी। इस शोरे गुल के साथ, बहुत बड़ी आवाज के साथ, ये तमाम दुनिया क्या हो जाएगी? हलाक हो जाएगी, नेस्त हो जाएगी। और उस वक्त क्या होगा? ये लोग, सारे लोग जो हैं, इस दुनिया के लोग जो हैं, ये लोग भी हलाक हो जाएंगे। तमाम दुनिया के लोग हलाक हो जाएंगे। इसीलिए उनको अब ये बात बेवकूफी लगती है। सलीब की ये खुशखबरी, दुनिया को छोड़, खुदावंद यीशुआ को देख, खुदावंद यीशुआ को ही देख, आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे, नुकसान नहीं उठाएंगे। ये बात उनको बेवकूफी लगती है। हम एक आयत देखकर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 12, इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 12, आयतें 1 से 3। हिब्रूज 12, 1 to 3। बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कद्र मुखालिफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। क्या लिखा हुआ है? खुदावंदेश्वर ने क्या किया? शर्मिंदगी की परवाह ना करके, लिखा हुआ है वर्स नंबर 2 में, लास्ट में, यीशुआ ने शर्मिंदगी की परवाह ना करके। इस दुनिया में शर्मिंदगी शायद हमें मिलेगी। इस दुनिया का नुकसान जब हम उठाते हैं तो दुनिया हम पर हंसेगी, कहेगी ये नुकसान उठाने वाले है, ये तो निकम्मा है करके हंसेगी। लेकिन खुदावंद यीशुआ पर भी दुनिया ने इसी तरीके से दुनिया हंसी थी। इसीलिए लिखा हुआ है शर्मिंदगी की परवाह ना करते। खुदावंद यीशुआ ने शर्मिंदगी की परवाह नहीं किया था और सलीब का दुख सहा। दुख सहा, हमें भी दुख सहना है, शर्मिंदगी की परवाह नहीं करनी है और आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें क्या करना है? लिखा हुआ है वर्स 2, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशुआ को तकते रहें। क्या बताया गया है? यीशुआ को हमें तकते रहना है, हमेशा खुदावंद यीशुआ को ही देखते रहना है, क्योंकि खुदावंद यीशुआ में ही ये सब गलबा, विक्ट्री हमें हासिल है। दुनिया तो हलाक हो जाएगी, खुदावंद यीशुआ के पास हम चले जाएंगे। इसीलिए दुनिया में हारते हैं, लेकिन हकीकत में जीतते हैं। हमेशा के लिए हम ही जीतेंगे। हमेशा की फतह, गलबा हमारा है, और हम ही तो हैं जो हार कर जीतने वाले। हम ही तो हैं जो फातिह हैं, जो गालिब हैं खुदावंद यीशुआ में। इसीलिए खुदावंद यीशुआ को तकते रहें। वर्स नंबर 3, बस उस पर गौर करो। खुदावंद यीशुआ पर गौर करते रहेंगे, जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कद्र मुखालिफत की बर्दाश्त की।
मुखालिफत की बर्दाश्त करेंगे। दुनिया हमसे मुखालिफत कर रखेगी, दुश्मनी रखेगी, बर्दाश्त करेंगे, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। ना ना ना, बेदिल मत बनो, हिम्मत ना हारो। दुनिया से मोहब्बत छोड़ो, खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखो, खुदावंद यीशुआ को तकते रहो, और खुदावंद यीशुआ आएंगे और हमें वापस ले जाएंगे। अजीजों, मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आज का पैगाम हमें ये सिखाता है कि हम इस दुनिया को छोड़ने वाले हैं, दुनिया में हारने वाले हैं, लेकिन खुदावंद यीशुआ में जो गलबा है, विक्ट्री है, वो हमारा है। इसीलिए हम दुनिया में हारेंगे, बल्कि हार कर हम जीतेंगे। दुनिया तो नेस्त हो जाएगी, हलाक हो जाएगी, हम खुदावंद यीशुआ के पास आसमानी बादशाहत में जाएंगे और अज्र पाएंगे, हमेशा की जिंदगी का ताज पाएंगे, जलाल का वजनदार जलाल पाएंगे, खुशी पाएंगे, हमेशा के लिए फातेह बनकर, जीतने वाले बनकर, जीत में हम खुशी मनाते हुए हमेशा के लिए खुदा के पास रहेंगे। इन बातों को हमारे दिल में हम रख के इस दुनिया में जिएंगे। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन।